हेलो स्टूडेंट, आपके YouTube चैनल इकोनॉमिक्स वाले पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी सह संबंध गुणांक। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस एक वीडियो में हम आपको इसके तीनों मेथड कराने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि, स्टेप डेविएशन मेथड यानी पद विचलन विधि। एक वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सह संबंध गुणांक का। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए हमने क्वेश्चन तैयार कर रखा है और इस क्वेश्चन को हम आपको करके दिखाते हैं डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष विधि से। अब डायरेक्ट विधि यानी प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, आप जरा यहां पर ध्यान से देखिए। फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी सह संबंध गुणांक को हम r से डिनोट करते हैं यानी स्मॉल r से, और फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई। ये जो हमने सिग्मा एक्स और वाई लिखे हैं ये हमने स्मॉल एक्स और वाई लिखे हैं, और स्क्वायर रूट में होता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर और डॉट सिग्मा वाई का स्क्वायर। सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना है कि जो सवाल के अंदर जो आपको दो कॉलम गिवन होंगे उसमें पहले कॉलम को आप x मानेंगे और दूसरे कॉलम को आप y मानेंगे। पर याद रखें कि जो आप पहले कॉलम को x माने वो कैपिटल X होना चाहिए और जो y माने वो कैपिटल Y लिखें, क्योंकि हमने फॉर्मूले में जो x और y लिए हैं वो भी x और y है पर वो स्मॉल x और स्मॉल y है। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन है हम स्मॉल x निकालेंगे। निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, x माइनस एक्स बार। अब ये x बार क्या होता है, x बार निकालने का तरीका होता है बच्चों, x बार एक्चुअल में होता है x का मीन यानी माध्य। फॉर्मूला होगा सिग्मा x बट्टे में क्या बेटा n, सिग्मा x बट्टे में क्या n। और बच्चों सिग्मा मतलब क्या होता है, प्लस करना। किसको प्लस करना बच्चों, x को। x की लाइन बेटा आपको यहां नजर आ रही है, इसको बेटा हम प्लस करते हैं। 0 0 0 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 ये हमारा आ चुका है, यानी कि x का सिग्मा 150 यानी 150 और n क्या है बेटा नंबर्स। जरा काउंट करो 1 2 3 4 5 कितने नंबर है बेटा 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये x बार कितना आ गया बच्चों 30 यानी कि 30। अब x बार की वैल्यू बच्चों हम यहां पर मेंशन कर देंगे कि x बार की वैल्यू कितनी है 30। अब कैपिटल X से हम x बार यानी 30 घटाते जाएंगे, स्मॉल x बन जाएगा। और बेटा कैपिटल X ये रहा 10 माइनस 30 तो कितना आएगा माइनस 20। 20 माइनस 30 कितना आएगा माइनस 10। 30 माइनस 30 कितना आएगा 0। 40 माइनस 30, अब हम बड़ी से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो कितना आएगा 10 प्लस का। 50 माइनस 30 तो कितना आएगा 20 परंतु प्लस का। बच्चों हमें फॉर्मूले में x स्क्वायर चाहिए, ये अभी तो x है, हम इसका स्क्वायर बना देते हैं। तो x का स्क्वायर बनाते हैं, माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई 20 कितना आएगा बेटा 400। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 बेटा कितना आएगा 100। फिर बेटा 0, फिर बेटा 100 और 20 का बेटा स्क्वायर 400। बच्चों इसका सिग्मा कर लेते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो बताइए बच्चों जोड़कर कितना आ रहा है 400 100 यानी 500, नीचे भी 500 तो बेटा कितना आ गया 1000 यानी कि 1000। बच्चों अब हम निकालने जा रहे हैं सवाल के अंदर यानी कि स्मॉल y को कैसे निकालेंगे बच्चों, y माइनस y बार।
अब ये y बार कैसे लेंगे? y बार का मतलब है y का मीन, और वो कैसे लिख लेगा? इस तरीके से y बार निकाला जाएगा सिग्मा y बट्टी में n। सिग्मा का मतलब क्या बताया था मैंने? प्लस करना। किसको? y को। ये रहा बेटा y का कॉलम, इसको हम प्लस करते हैं। 5 और 5 10 और 5 15, 5 आ जाएगा 1, 1 और 2 3 और 2 5 6 और क्या बेटा 7, यानी सिग्मा y कितना आ गया? 75। 75 हमने यहां लिखा। n क्या होते हैं? नंबर्स। नंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5। कितने नंबर है बेटा? 5। हमने यहां पर बेटा इसको लिखा, इसको डिवाइड करा। बताइए डिवाइड करके क्या आएगा बेटा? 15, यानी y बार कितना आ चुका है? 15। तो बेटा y बार के ऊपर हम क्या लिख देते हैं? 15। अब किससे घटाएंगे बेटा? y से घटाएंगे। तो घटाते हैं बेटा 5 माइनस 15 यानी माइनस के 10, 20 माइनस 15 यानी बेटा माइनस के 5, 15 माइनस 15 यानी 0, 20 माइनस 15 यानी कितना? 5, परंतु प्लस परंतु प्लस का 25 माइनस 15 कितना आएगा? 10। बच्चों y तो निकल गया, पर हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? y स्क्वायर। तो बेटा हम इसका y स्क्वायर बना लेते हैं। और y स्क्वायर कैसे बनाएंगे बच्चों? 10 का देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25। 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर बेटा 100। और बेटा इसको हम प्लस कर देते हैं। प्लस करके बेटा कितना आएगा बच्चों? 250 यानी 250। देखो हमने सारी वैल्यू निकाली। एक्स स्क्वायर ये हमने निकाल लिया, वाई स्क्वायर ये भी हमने निकाल लिया, बस एक कमी रहेगी बेटा। फॉर्मूले में चाहिए एक्स और वाई की मल्टीप्लाई। तो एक कॉलम खोलते हैं और जिसमें हम एक्स और वाई की मल्टीप्लाई को शो करने वाले हैं। परंतु याद रहे हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की मल्टीप्लाई करनी है। फॉर्मूले में जब हमने सवाल करा तो x और y हमने लेट करे, वो कैपिटल x और कैपिटल y थे, हम उनकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम करेंगे स्मॉल x और स्मॉल y की मल्टीप्लाई। माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 10 200, माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 5 क्या बेटा 50, 0 इंटू 0 तो बेटा 0 ही आएगा, 5 इंटू 10 बेटा 50 आएगा, और 20 माइनस 10 कितना आएगा 200। अब इसको भी बेटा हम प्लस कर देते हैं, 200 200 400 और बेटा 100 ही हो गए, कितने हो गए बेटा 500। अब इन सभी वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो r को हमने r लिख दिया और एक्स वाई का सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है बेटा प्लस करना। देखो एक्स वाई ये रहा, इसका सिग्मा नीचे लिखा है कितना है बेटा 500, और एक्स स्क्वायर का सिग्मा, एक्स स्क्वायर ये रहा, सिग्मा ये रहा कितना बेटा 1000 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। वाई स्क्वायर का सिग्मा, वाई स्क्वायर ये रहा, सिग्मा ये रहा 250। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 500 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 25 और 4 जीरो लगा लेंगे हम, 3 जीरो इसकी 1 जीरो इसकी और 25। बच्चों अब क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट बनाना होगा, और मुझे पता है कि आपको स्क्वायर रूट आता होगा, 2 जीरो लास्ट से पेयर बनाते हैं ना बेटा, तो 500 तो ऊपर है ही, और बेटा 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और पेयर में 1 जीरो लिखी जाते हैं, 2 जीरो की 1 जीरो बेटा, तो 500 ऊपर है 500 नीचे रहे, तो बेटा डिवाइड करके कितना आएगा 1। पर एक बात याद रखें बेटा, आपको जब प्लस में आ जाए ना तो आप +1 जरूर लिखें। वैसे इस चैप्टर में लिखना पड़ता है बेटा, माइनस का चिन्ह आएगा तो वो ऑटोमेटिक लग जाता है, पर जब भी वैल्यू प्लस की आएगी तो आपको प्लस का चिन्ह लगाना होगा, और ये जरूर लिखना होगा जो मैं लाइन बता रहा हूं, याद रखें आपको लिखना होगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज पॉजिटिव,
पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस। हमारे कहने का अर्थ यह है कि जो हमने सहज संबंध गुणांक निकाला है ना, वह हमारा धनात्मक यानी कि प्लस में हमारा आंसर आया है। इसको हम कहेंगे सहज संबंध गुणांक धनात्मक है। बच्चों अभी हमने आपको बताया डायरेक्ट मेथड, और अब हम आपको लेके चल रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड यानी पद विचलन विधि की ओर। जैसा कि मैंने कहा था कि इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो बच्चों अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड यानी अप्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन आपके लिए तैयार रखा है बच्चों। इनडायरेक्ट मेथड यानी पद विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि बच्चों हमने बताया था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी सह संबंध गुणांक को हम R से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला देखने में बड़ा है, बाकी सवाल बहुत ज्यादा आसान है। फॉर्मूला क्या है बेटा, जरा यहां देखिए आप। फॉर्मूला है बेटा सिग्मा डी एक्स डॉट डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स डॉट डी वाई अपॉन में एन, और ये माइनस में अलग लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट में सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एन, स्क्वायर रूट में सिग्मा डी एक्स का सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर और अपॉन में एन। ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये बहुत आसान है, मैं आपको करके दिखाता हूं बच्चों। ये आपका क्वेश्चन हो गया, एक्स और वाई आपको दे रखे। अब हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डी एक्स, और डी एक्स निकालने का तरीका पता है कितना आसान है, एक्स माइनस ए का मतलब होता है एक्ज्यूम, ए का मतलब होता है एक्ज्यूम, एक्ज्यूम्ड का मतलब होता है कल्पना करना, मतलब कि ए आपको कल्पना करना है और कल्पना आपको एक्स में से करना है। आप कुछ भी ए ले सकते हैं। मैं यहां पर 30 यानी 30 ले लेता हूं। मैं ए के ऊपर लिख भी देता हूं कि हमने 30 को ए लिया है, ताकि कॉपी चेक करने वाले को आसानी रहे समझने में। अब x माइनस देखो 10 माइनस 30 माइनस के 20 माइनस 30 माइनस के 10 30 माइनस 30 0, घटा दो। प्लस माइनस का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। 40 माइनस 30 कितना आ जाएगा 10, 50 माइनस 30 कितना आ गया 20। अभी तक जो हमने निकाला वो dx है, इसको जरा जोड़ते हैं, जोड़ते हैं बेटा। देखो -20 माइनस 10 माइनस के 30 और 10 और 20 प्लस के 30 माइनस 30 प्लस के 30, कुल मिलाकर टोटल क्या हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम बनाएंगे dx स्क्वायर। क्यों बनाएंगे आप देखिए, हमें यहां पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस और 20 का स्क्वायर 400, माइनस का स्क्वायर प्लस और 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400। अब बेटा इसको हम प्लस करते हैं, 400 100 500 600 और 400 कितना आ गया 1000 आ गया बच्चों। है ना कितना आसान, फॉर्मूला ही बड़ा है, बस सवाल बिल्कुल आसान है। अब बेटा हम डी वाई निकालते हैं, और डी वाई निकालने का तरीका क्या रहेगा, y माइनस ए, मतलब ए एग्ज्यूम्ड, कल्पना करना। आप y से कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहां पर 6 ले रहा हूं, 2 से 6 गए माइनस के 4, 4 से 6 गए माइनस के 2, 6 से 6 गए 0, 8 से 6 गए प्लस के 2 और 10 से 6 गए तो कितने आएंगे 4। चलो इसको ऐड करते हैं, -4 -2 माइनस के 6, 2 और 4 प्लस के 6, तो बेटा ये तो प्लस माइनस तो बेटा मिलकर तो 0 बन जाएंगे। अब बच्चों हम बनाते हैं डी वाई का स्क्वायर। तो बच्चों बिना किसी देरी के तैयार करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको जोड़ते हैं, 16 4 20, ऐसे 20 ऊपर है
टोटल जोड़ेंगे तो आ गया 40। बच्चों इसमें जितनी वैल्यू हमने निकाली ना सारी निकालनी, भाई एक वैल्यू रह गई क्या, dx डॉट dy। अब हम dx और dy की मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, जरा देखिए किसकी मल्टीप्लाई करनी है, dx डॉट dy की। और ये dx और dy है कहां, देखिए ये रहा dx और ये रहा dy, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैंने यहां पर आप माइनस माइनस प्लस 20 की 4 से करेंगे तो कितना आएगा 80, माइनस माइनस प्लस 10 की 2 से करेंगे 20, माइनस 0 0 बेटा 0 हो जाएगा, 2 की 10 से करेंगे 20 और 4 के 20 से करेंगे तो 80। तो बच्चों जोड़कर देखना जरा कितना आएगा बच्चों, कितना आ रहा है बेटा 100 और 100 कितना 200। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, बड़े ध्यान से देखना वैल्यू को पुट कैसे किया जाता है। आर को मैंने आर लिख दिया, ये मैंने अपॉन का साइन लगा दिया, ये वाला सिग्मा डी एक्स डॉट डी वाई, देखो ये रहा, इसका सिग्मा है 200 माइनस का चिन्ह डी एक्स का सिग्मा, ये रहा डी एक्स, सिग्मा कितना है 0 डॉट सिग्मा डी वाई कहां है, ये रहा, इसका सिग्मा कितना है, ये भी 0 है बच्चों। एन क्या होते हैं नंबर्स, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, कितने नंबर है 5, ये हमने यहां लिख दिया 5। चलो जी आगे चलते हैं, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ये रहा, इसका सिग्मा है 1000 माइनस का चिन्ह, देखो फॉर्मूले में आ रहा है बच्चों, डी एक्स का सिग्मा ये रहा डी एक्स, सिग्मा कितना है 0, इसका स्क्वायर हमें करना है, स्क्वायर फॉर्मूले का पार्ट है। एन अभी काउंट करे थे 5 है। आगे चलते हैं, सिग्मा डी वाई का स्क्वायर, डी वाई ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, कितना है बेटा 40 यानी 40 माइनस का चिन्ह सिग्मा डी वाई, देखिए ये रहा डी वाई कितना है 0, उसका स्क्वायर हमें खुद लगाना है फॉर्मूले में। एन कितने नंबर जो कि कितने 5। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, 0 की गुणा 0 से करेंगे 0, 5 से डिवाइड करेंगे 0, मतलब ये सब कुछ क्या आ गया 0, मतलब कि 200 और माइनस सब कुछ मिलकर क्या 0। चलो जी आगे चलते हैं, 1000 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 5 से डिवाइड करेंगे 0, लो जी ये आ गया 0। और आगे चलते हैं बच्चों, 40 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। बच्चों आप देखिए आर को बेटा मैंने आर लिख दिया बराबर का साइन, 200 से 0 जाएंगे तो 200 ही आएंगे बच्चों अपॉन में, ठीक है बच्चों। स्क्वायर रूट में आप देख सकते हैं क्या लिखा है 1000, क्योंकि बेटा 0 घटाएंगे तो 1000 आएगा, 40 से 0 घटाएंगे तो 40 आएगा बच्चों। क्या बच्चों आपको पता है कि बच्चों जब स्क्वायर रूट में दो आमने सामने संख्या होती हैं तो उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 3 0 यानी 40,000 स्क्वायर रूट में। अब क्या करेंगे हम, इसका वर्गमूल बनाएंगे, एक पेयर दो पेयर, बताइए बेटा 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप सबको पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 00 का 1 0, 00 के 1 0, बेटा 200 अपॉन में 200 तो कितना आएगा 1, परंतु लिखना क्या है बच्चों प्लस का 1, प्लस का 1 लगाना, मैंने प्लस लगाना जरूरी है। अब बच्चों सीखने वाली बात ये, इसके नीचे एक लाइन लिखकर आनी है, पता है क्या, वो ये बेटा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज पॉजिटिव, और जो हमारे हिंदी के छात्र हैं वो भी लिखेंगे पॉजिटिव, जानते हैं प्लस को कहते हैं, और हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, सहज संबंध गुणांक क्या हुआ बेटा धनात्मक, और अगर माइनस में आ गया तो ऋणात्मक, और इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम आपको कराने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हिंदी में पद विचलन विधि कहते हैं, और सवाल आपका तैयार है बेटा। अब पद विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल इनडायरेक्ट जो मेथड होता है ना उसी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है। कैसे बच्चों जरा देखिए, अभी तो मैंने इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बताया था ना, वही लगेगा। क्या है बेटा वो,
आर बराबर अपॉन का साइन सिग्मा डी एक्स डॉट डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अपॉन में एन स्क्वायर रूट में सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर रूट में सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल कॉपी नहीं हो गया इनडायरेक्ट मेथड का, जबकि मेथड दूसरा पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूले में चेंज तो आएगा ही आएगा। तो इसमें एक हल्का सा चेंज है, पता है क्या बच्चों, dx यहां पर भी ये dx और dy हैं, सब जगह बेटा डैश लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा? डैश। ये डैश क्या होता है अभी हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, x से पहले हम dx ही फाइंड करेंगे। x से dx कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस ए, और a का मतलब क्या बताया था मैंने? एग्ज्यूम्ड, यानी कि कल्पना करना। आप इसमें से कुछ भी कल्पना कर लीजिए। मैंने 60 को a ऐड कर लिया, a के ऊपर 60 लिख लिया, 20 से 60 गए -40, और 40 से 60 गए -20, और 60 से 60 गए 0, और 80 से 60 गए प्लस के 20, और 100 से 60 गए प्लस के क्या बेटा 40। अब देखो ये dx है और हमें कहीं पर भी आप देखें हमें dx डैश चाहिए, तो अब हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं कि dx डैश कैसे तैयार किया जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से देखें, अब हम आपके सामने dx डैश देने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। क्या करेंगे, ये जितनी संख्याएं ये किसी एक डिजिट से पूरी कट रही हैं। आप देखो ये सब संख्या ना 20 से डिवाइड हो जाएंगी, 20 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये आएगा माइनस का 2, ये आएगा माइनस का 1, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2। बात ये है कि सारी 20 से डिवाइड हो गई, 20 कॉमन वैल्यू आ गई। वो 20 कहां यूज होगा? वह कहीं भी यूज नहीं होने वाला बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हमें dx डैश का स्क्वायर भी चाहिए, तो हम dx डैश का आपके सामने स्क्वायर भी बनाने जा रहे हैं। और ये हमें कहां चाहिए आप देख सकते हैं, ये हमें चाहिए यहां पर। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसका माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। जरा जोड़कर बताओ बच्चों कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 10। और बेटा इसे भी जोड़ दो, ये भी काम आने वाला है। कितना आ रहा है 0, क्योंकि -2 -1 माइनस के 3, और बेटा ये दोनों भी प्लस के 3, तो बेटा 0 आ जाएगा। बिना किसी देरी के हम आपके सामने पहले dy निकालेंगे, और dy कैसे निकलता है? y माइनस ए। इसमें से कुछ भी संख्या a ले लो, मैंने 90 ले लिया बेटा। 150 से 90 जाएंगे ना तो बेटा प्लस के 60 आ जाएंगे, और 120 से 90 जाएंगे तो 30 आ जाएंगे, और 90 से 90 जाएंगे तो बेटा 0 आ जाएंगे, और 60 से 90 गए माइनस के 30, और 30 गए माइनस के 60। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, हम dy डैश निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? dy डैश। और ये हमें देखो यहां चाहिए ना बच्चों, तो बेटा हम dy डैश आपके सामने निकाल कर आपको देते हैं। तो बेटे सारी संख्या किससे डिवाइड हो रही है? सारी संख्या 30 से डिवाइड हो जाएंगी, 30 कॉमन वैल्यू आ जाएगी, तो डिवाइड करो। 30 से इसको डिवाइड करेंगे 2, ये आ जाएगा 1, ये 0, ये -1, और ये कितना आएगा -2, क्योंकि 30 से वो 30 कहां गया, उसका कहीं कोई यूज नहीं होना है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे dy डैश का, अब हम बनाएंगे क्या बेटा स्क्वायर, क्योंकि हमें यह स्क्वायर भी चाहिए होगा, तो बेटा स्क्वायर बना लेते हैं। इसके साथ बेटा ऐसा करो, इसको जोड़ दो, प्लस के 3 माइनस के 3, कितना आ गया 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, -2 का स्क्वायर प्लस का 4। तो बेटा जोड़ के बताइए जरा कितना आएगा बेटा, ये आ गया बेटा 10। बच्चों सारा डाटा हमने निकाल लिया,
पर एक चीज रह गई बच्चों, देखो ये क्या रह गया, dx डॉट मल्टीप्लाई dy डॉट, बस ये और निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे हम अभी देखिए बेटा, मैं अभी सिखाता हूं आपको। dx डैश और dy डैश, इनको निकालने के लिए dx डैश और dy डैश हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे बेटा, -2 की 2 से करेंगे, -4, -1 की 1 से करेंगे, -1, 0 की 0 से करेंगे 0, -1 की करेंगे 1 से 1, -2 की 2 से करेंगे -4। सारी डिजिट माइनस की हैं तो जुड़ जाएंगे बेटा, और जोड़कर आएगा -10। आप जोड़कर देख लीजिए, -10 आएगा। अब ये सारी वैल्यूज में पुट करते हैं। r बराबर बच्चों ये वैल्यू का सिग्मा ये रहा, क्या है बेटा, -10, ये माइनस का चिन्ह फॉर्मूले में है। dx डैश ये रहा बेटा, dx डैश, देखो टोटल क्या है 0 डॉट, dy डैश का टोटल देखो बेटा कितना है 0। ओके बच्चों, अपॉन में n कितने 5, 1 2 3 4 5 है ना बच्चों, 5 हमने यहां लिख दिया बेटा। स्क्वायर रूट में बच्चों dx डैश का स्क्वायर, dx डैश का स्क्वायर, सिग्मा ये रहा 10, माइनस का चिन्ह, सिग्मा dx डैश, देखो ये रहा dx डैश कितना है सिग्मा 0 का स्क्वायर, नंबर कितने 5। आगे चलते हैं बेटा, d सिग्मा dy डैश का स्क्वायर, dy डैश का स्क्वायर ये रहा बच्चों कितना है 10, और सिग्मा dy डैश कितना बेटा 0 का स्क्वायर, अपॉन में नंबर कितने बेटा 5। बच्चों r बराबर देखो -10 तो ये हो गया बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिए, 0 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, कितना आ गया बेटा 0। अब बेटा यहां देखिए माइनस, देखो ये प्लस का 10 है, ये 0 का स्क्वायर 0, 5 से डिवाइड करेंगे 0 तो माइनस का 0। ऐसे बेटा यहां देखो 10 ये है, -0 का स्क्वायर 0, 5 से डिवाइड करेंगे तो 0। ठीक, तो बच्चों हम लिखेंगे r बच्चों हमने यहां पर लिख दिया। आप देख सकते हैं -10 को 0, तो ये बेटा -10 ही आएगा। आप देख सकते हैं 10 से 0 घटाएंगे तो स्क्वायर रूट 10 ही आएगा बेटा। ऐसे इस 10 से 0 घटाएंगे, यहां भी स्क्वायर रूट 10 ही आएगा। r बराबर -10 तो ऊपर है, आपने बच्चों मैथ में पढ़ा होगा, सेम स्क्वायर रूट की सेम स्क्वायर से मल्टीप्लाई होती है तो वो रूट गायब हो जाते हैं, तो कट जाते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। तो 10 आ गया बच्चों, सेम ऊपर नीचे सेम संख्या है, पर कितना आ गया बेटा -1। आप पेपर में यहां ना छोड़कर आए, एक लाइन और लिखेंगे, क्या लाइन लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नेगेटिव, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव है। और हिंदी वाले छात्र लिखें सह संबंध गुणांक ऋणात्मक है। बच्चों माइनस को ऋणात्मक कहते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही टॉपिकों की कंप्लीट वीडियो लाते रहेंगे। बच्चों हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।